कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तांबाडमित्तुमापन्त्र प्रविश्यो गजसाययम् स्त्रियश्च सपूरं जस्यन प्रेम्नाराज्ञ निवारिता। ब्राह्मण प्रभु जी पढ़िए तो। अंबाड़ मृत्युपामंत्र्य प्रविश्वगज सायं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। शब्दार्थ। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने, यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ता है, यहाँ आपका फोटो आ गया है। हस्तिनापुर। हाँ, हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने स्थान की सूचना दी, लेकिन प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना की कि क्या है यहाँ पता नहीं। तात्पर्य प्रभु शिला प्रभुपाद के द्वारा जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिनों तक और रह जाएं, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सके। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सूत गोस्वामी जो एक एक करके पूरा श्रीमद् भागवतम यहाँ पे वर्णन करने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर का जितना कुछ कार्य हो चुका है, अभी क्या करेंगे, अभी जो बाकी भक्त है उनसे जाके मिलना है। ऐसा नहीं कि एक ही भक्त को देखना दूसरे को नहीं। सन्यासी जो होते हैं, गुरुदेव जो होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। इसीलिए गुरुदेव या सन्यासी हमारे इस्कॉन का 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते कहीं पर। 3 दिन उज्जैन में रुकेंगे तो 3 दिन वृंदावन में, 3 दिन बेंगलोर में, 3 दिन बोकारो में, 3 दिन मायापुर में, 3 दिन रांची में, 3 दिन ऑस्ट्रेलिया में, 3 दिन अमेरिका में, 3 दिन न्यूयॉर्क में, 3 दिन बोस्टन में। क्यों? क्योंकि गुरुदेव का शिष्य पूरे पृथ्वी में फैला हुआ है। तो अगर बोलेंगे मायापुर धाम इज द बेस्ट प्लेस ऑफ दिस वर्ल्ड, मायापुर जो है ना पूरे विश्व का सबसे पवित्र स्थल, तो मैं ना मायापुर में ही रहूंगा, मुझे नहीं जाना है कहीं। इसका मतलब क्या है? वो दूसरे शिष्यों को प्यार नहीं करते, जस्ट अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए एक ही जगह में वास करते हैं। लेकिन अभी परिस्थिति यह है कि कभी कभी गुरुदेव किसी किन्हीं विभिन्न परिस्थितियों में रहकर 3 दिन के जगह ज्यादा दिन भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मेरे गुरु महाराज जब उज्जैन में जब प्रोजेक्ट बन रहा था वैचरण सीरियल और मायापुर क्या बोलते हैं उज्जैन का जो टेम्पल, तो एक साथ में 9 महीना था, लगातार 9 महीना थे। तो जरा सोचिए, एक सन्यासी को 3 दिन रहना चाहिए एक जगह में, और वो पूरे इस्कॉन के सन्यासी पालन करते हैं, लेकिन वो एक साथ में 9 महीना रहा था।
गुरु महाराज उज्जैन में। तो ये कोई पार्टिकुलर केस है, पार्टिकुलर जैसे कि वहां पे मंदिर को बनाने के लिए उनका देख रेख, उनका गाइडेंस जरूरत था। हमारे गुरु महाराज श्रीमद जयपताका गोस्वामी गुरु महाराज वो भी लगातार अभी मायापुर में है। क्यों है? क्योंकि कोरोना काल में वो बाहर जा नहीं सकते अभी, और बाहर जाने से कोई व्यक्ति अफेक्टेड हो भी सकते, इसीलिए गुरु महाराज अपने रूम में बैठकर ही जूम में क्लास देते हैं सारा विश्व लोगों को, सारे विश्व के लोगों को, भक्तों को वो अपने दिव्य वाणी के द्वारा मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो ये विशेष परिस्थिति है। लेकिन ऑर्डिनरी सामान्यता क्या है, सन्यासी को 3 दिन एक एक जगह में रुकना चाहिए, एक जगह में कंटिन्यू नहीं रह सकता। किंतु अभी जो सिस्टम है, अभी जूम के माध्यम से तो वो तो सबके पास पहुंच रहे हैं ना। गुरु महाराज मायापुर में बैठे हुए हैं, श्रीमद जयपताका गोस्वामी गुरु महाराज अभी जूम क्लास के माध्यम से सबके पास पहुंच रहे हैं, चाहे कोई अमेरिका में हो, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कोई इंग्लैंड में हो, चाहे कोई न्यूजीलैंड में हो, चाहे कोई मुंबई में हो, चाहे कोई बांकुड़ा में हो, हर किसी के दिल में पहुंच रहा है, हर किसी की मोबाइल के माध्यम से वो आ रहे हैं। तो पार्टिकुलर वहां जाने की जरूरत क्या है? और अभी समय भी अच्छा नहीं है, उनका शारीरिक कंडीशन भी अच्छा नहीं है, ठीक है, जिसके कारण नहीं जाती है। तो इसे कहते हैं एक परिस्थिति, देशकाल परिस्थिति, देशकाल पात्र। तो उसी प्रकार हम लोग को विचार करके चलना है। तो जो भी है, अभी भगवान एक सबका वीडियो खुला है, एकमात्र हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी का वीडियो खुला है। मुझे पता भी नहीं चलता कि माता जी आते ही कि नहीं आते, कृपा नहीं मिलता उनको, सच में मैं सच बता रहा हूँ कि कृपा कैसे मिलेगा, उससे तो ऑफिशियल हो जाता ना। अभी वो माता जी स्पीकर ऑन करके बोलेंगे प्रभु जब भी मैं और वीडियो ऑन करता हूँ ना तो उस समय मेरा मोबाइल बंद हो जाता है। माता जी यही जवाब देंगे, मुझे पता है। अरे थोड़ा 1-2 मिनट देखेंगे तब तो मुझे लगा कि हाँ भाई वही व्यक्ति है, नहीं तो किसी का आईडी में तो कोई भी जुड़ सकता है, तो कृपा कहाँ से की? मैं देखूंगा तब तो कि हाँ भाई वो है। जैसे मुरारी वो देशकाल पात्र समझता है, अपना भाई अभी पढ़ रहे हैं जिसके कारण कभी कभी वीडियो को ऑफ कर रहे हैं, क्यों? और स्पीकर को बंद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि नहीं तो उनका डिस्टर्ब होगा। वो देशकाल पात्र समझते हैं, और जब फुर्सत मिल रहा है तब वीडियो को ऑन करके रख रहे हैं। तो ऐसा बुद्धि होना चाहिए। और नंद किशोर माता जब भी कुछ खाते हैं ना, बादाम चनाचूर कुछ भी, वो तुरंत वीडियो को ऑफ कर देते हैं। मुझे मैं देखा हूँ, जब क्लास देता हूँ उस समय तो पता नहीं चलता। एक दिन क्या हुआ, हम यूट्यूब में देख रहे थे, मैं देखा पुक करके माता जी किया, मतलब खिजूर या क्या कुछ खा और मैं बोला कि ये क्या हुआ। तो फिर से हम रिज्यूम करके देखा, फिर से हम प्लेबैक किया यूट्यूब में, फिर स्किप किया तो देखा बाबा इतना बड़ा खजूर, खजूर को मतलब खा लिए। तो मैं बोला ओ बाबा, इसीलिए मतलब वीडियो ऑफ करते हैं माता जी। मतलब भागवतम क्लास के अंतर्गत ही माता जी बहुत कुछ खाते हैं। जो लड्डू गोपाल को जितना कुछ भोग लगाते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, जितना कुछ ड्राई फ्रूट भोग लगाते हैं वो आपका कभी खजूर, कभी किशमिश, कभी बादाम, कभी मूंगफली। तो अब मुझे रहस्य पता चला, एक्चुअली नंदा किशोरी माता जी वीडियो को क्यों ऑफ करते हैं। एक दिन पूछे माता जी वीडियो ऑफ करेंगे, पर वो पानी पी रहे थे। अच्छा, तो हो सकता पानी पी रहे थे बोले, लेकिन उसके बदले कुछ दूसरा कुछ खाए, हो सकता बड़ा कोई एप्पल खाए या कुछ भी हो। इसमें दिखेंगे तो कैसा लगेगा भक्तगण। हाँ, लेकिन मुरारी जो वीडियो ऑफ करते हैं ये खाने के लिए नहीं करता है, वो अपने भैया पढ़ रहे हैं ना सामने, इसीलिए वो देखिए उनके भैया का छाया भी दिख रहा है। यही है रहस्य। लेकिन नंद किशोर माता जी सच में अभी भी कितना खाते हैं रे बाबा, लड्डू गोपाल का पूरा प्रसाद खुद खा लेते हैं। हाँ माता, थोड़ा हम सबको भी थोड़ा पार्सल करके भेजिए। को बांटती है, प्रसादम सभी को बांटती है, उसमें मेरे को भी ले आके देती है, तो हम भी खा लेते।
ओ अच्छा अच्छा। और भी ले लेते हैं। तो सभी को बांटती है, सभी को प्रसादों में एक 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 करके, जैसे अमरूद अमरूद लगाते हैं, सेब के लगाते हैं, काट के उठाती है, सबको देती है। हम बोलते हैं कि तुलसी पत्ता फेंकना मत, तू नहीं, तुम लोग खाएगी तो मेरे को दे देना, मैं खा जाऊंगी। तो खास करके लाती है पता के लिए ही लूना ने। बहुत सुंदर। चलिए, आप जब आएंगे बोकारो में, तो पटना में ही है, तो उस समय सभी भक्तों को कुछ प्रसादम खिलाना है। तो दलिया चक्रवर्ती माता जी, कभी कभी आपको दुख लगता है मेरी बातों में, तो नंदा किशोरी माता जी बहुत ही दुखी होते हैं, लेकिन बाद में बोलते प्रभु जी नहीं, मुझे अच्छा लगता है। आपका, आपको तो चुभता है ना मेरी बात, खराब लगते है ना? हाँ, না না টিচারের কথা কি খারাপ লাগে না? आरो তার बांगो তো পড়াই যাবে না। विश्वनाथ प्रभु जी एक दिन क्या बोले थे आपको कि जगन्नाथ प्रभु आप ही तो मना करते हो, तो कितना सुंदर हिंदी बोलते हैं, फिर आप बांग्ला शुरू किए। फिर टीचर का बात अगर खराब लगे तो क्लास ही आपका नहीं होगा। स्पीकर अच्छा नहीं है, वो पढ़ाई 60 रुपये वाला ही स्पीकर है, जो हेडफोन है ना, या तो 50 रुपया 60 रुपये का होगा। पता कितना, नहीं। कितना दाम है? फ्री फ्री कितना? फ्री फ्री। फ्री है, इसीलिए ऐसा आवाज आ रहा है। चलिए, तो चलिए हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे थे, डिस्कशन में क्या था कि भगवान श्री कृष्ण अभी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? द्वारका। द्वारका क्यों जाएंगे? द्वारका में कौन है मुरारी? भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में क्या है? मामा घर या बुआ घर या पीसा घर या क्या? द्वारका क्यों जाना चाह रहे हैं भगवान? क्योंकि वहां भी उनके भक्तगण है, इसीलिए। ये तो पहला रीजन। और दूसरा कारण, द्वारका में उनका क्या है, क्या घर है? वो तो भक्तगण तो है हर जगह, द्वारका में क्या घर है भगवान का? भगवान का द्वारिका में वहाँ गाय है, तो उनको भी देखते हैं, वहाँ बड़े हो गाय? जाते हैं तो द्वारका में गाय कहाँ वहाँ। से है? वो तो वृंदावन में है। हाँ, तो ये भी तो द्वारिका में क्यों जाना चाहते हैं, द्वारका में तो नहीं पता प्रभु। चलिए, आप नहीं बोल पाए। नंद किशोर माता जी द्वारका में क्यों जाना चाह रहे हैं? द्वारका में कौन है उनका? पिसा घर या मौसा घर या मामा घर या क्या, बताइए। मैं भी नहीं जानती हूँ प्रभु जी, ओ, द्वारिका में के। अच्छा, राममोहन प्रभु जी। मामा 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 का घर है। घर है प्रभु जी। देखिए, हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी बोल रहे कि भगवान का मामा घर है द्वारका में। नहीं, मथुरा में है। अच्छा प्रभु जी, आप बताइए, राममोहन प्रभु जी, भगवान द्वारका में क्यों जा रहे हैं? द्वारका में क्या है, क्या घर है अपना उनका? घर है प्रभु जी। हाँ द्वारिका भी अपना घर है उनका। हाँ, द्वारका में भगवान का अपना घर है। बहुत सुंदर। कभी अगर ये किसी महान व्यक्ति विशेष के सामने अगर आप लोग रहेंगे, तो इस तरह में कोई छोटा छोटा क्वेश्चन करूंगे, आज से मैं एक चीज करूंगा, आप जैसे आप लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं ना, मैं भी आप लोग को क्वेश्चन करूंगा, तब ये ठीक रहेगा। जैसे अभी क्वेश्चन किया, अभी बोलेंगे क्या जगन्नाथ प्रभु किस तरह के स्टूडेंट है आपका कि दलिया चक्रवर्ती माता जी बोल रहे कि भगवान का मामा घर है द्वारका में। नंद किशोरी माता जी 70 प्लस हो गई, अभी तक पता नहीं कि द्वारका में कृष्ण का क्या घर है। अरे 8 महीना से भागवतम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं एवरीडे, यही इसका फल है। मुझे तो सभी भगवान कृष्ण का मामा तो कंस है, कंस का घर तो मथुरा है, हाँ, इसलिए मामा घर उनका मथुरा हुआ। बहुत सुंदर रिप्लाई में, एक्चुअली भगवान का घर है द्वारका।
चलिए, मुरारी समझ में आया, रिमेम्बर रहेगा स्मरण में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोलना चाह रही है कि कुंती देवी प्रार्थना स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। याचना का अर्थ क्या है? भक्तगण से मैं प्रार्थना करूंगा। नंद किशोरी माता जी, याचना का अर्थ क्या है? प्रार्थना प्रभु जी, वाह, बहुत सुंदर, थैंक यू। तो युधिष्ठिर महाराज याचना की, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखे? तात्पर्य में यही लिखे कि देखिए, भगवान को कोई भी हस्तिनापुर से द्वारका जाने में रोक नहीं सकते, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने रोक दिया। इसका कारण क्या है? इसका मतलब युधिष्ठिर महाराज के साथ उनका एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। इंटीमेट का अर्थ है अंतरंग, एक अंतरंग संबंध है। तो ये जो व्यवहार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे कि इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में बोलना चाह रहे हैं कि भगवान अपने आप में स्वतंत्र है, कोई उसको रोक नहीं सकता, किंतु अपने शुद्ध भक्त जब उनसे याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उनकी ये प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे। सुत गोस्वामी, व्यासाधेरीश्वर्याराज्ञे कृष्णनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितो पितेहासेन अद्भुत सुचार्पिता। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए तो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री शीला प्रभुपाद जी के द्वारा, अनुवाद प्रभुपाद के द्वारा अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों और ये के अनुवाद कौन सामूहिक पढ़ेंगे? जी, दूसरा नंदा किशोरी माता जी पढ़िए, अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत करने वाले क्षमता भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से ये नहीं दिखाई पड़ता जी, नहीं पा सकते। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्य आत्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खीन थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ तथा और वह ठीक से शासन चला रहा था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में उलझ गए। भगवान कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व 20 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिन के युद्ध में
64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। एक तरह से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध अतीव मन संतोष था। मन अतएव संतापी, व्यास मन संतापी संताप था। अच्छी तरह पढ़िए माता। मन था। अतएव व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य में उन्हें विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत तथा क्योंकि इनका कारण न्याय संगत का था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया। यहाँ कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाले कहे गए हैं, लेकिन इस मामले में न तो व्यास और न ही कृष्ण राजा युधिष्ठिर को संतावना दे पाए। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि ये अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इसकी विवेचना वह है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों के ही हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक के अति मान कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा व्यास तथा स्वयं एवं अन्य को शब्दों से अस्वस्थ नहीं होने दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि जी नंद किशोरी माता जी, वे और ये थोड़ा अच्छी तरह पढ़िए, ठीक है? नहीं तो उसका मीनिंग ही अलग हो जाता है। कहाँ पर वे बोलना है, कहाँ पर ये बोल रहे, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, ध्यान से। क्योंकि ये नहीं, क्योंकि वे बोलिए चाहते थे। राममोहन प्रभु जी पढ़िए, चाहते थे यहाँ से। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। चाहते थे कि मरणासन भीष्मदेव से उपदेश ग्रहण करें, जो भगवान के एक और महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करे और उस समय सिंहासन रूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखें और इस तरह वह शांति पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हों। भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र ही तो थे। लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं, अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। इसके अतिरिक्त भगवान की यह इच्छा थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्मदेव ज्ञान में सबसे भगवान से भी बढ़कर। देखिए किसी का फोन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जाने ही वाले थे। युधिष्ठिर महाराज जब रो रो के हाथ जोड़ के विनती किया, तो भगवान प्रत्येक परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में
आसीन है। इस तथ्य को समझ गए कि युधिष्ठिर महाराज को संताप हो रहा है। क्या संताप? संताप के पीछे कारण क्या है? संताप यही कि युधिष्ठिर महाराज के पार्टिकुलर राज्य में, मतलब राज सिंहासन में बैठने के कारण ही 64 करोड़ लोगों का मृत्यु हो गया। तो ये सदमा उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरे ही कारण इतने सारे लोग मरे, मेरे ही कारण इतने सारे माताएं विधवा हुई। तो यही संताप, इस संताप को कोई भी दूर नहीं कर पाए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे कि न तो व्यासदेव जो पूरे ग्रंथ 4 वेद 18 पुराण 16 शास्त्र 108 उपनिषद के रचयिता है, न ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनको सांत्वना दे पाए। कभी कभी हम लोग भी अपने जीवन में देख पाते हैं कि हम लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा गलती कर बैठते हैं कि अपना ज्ञान भी काम में नहीं आता। जो अजामिल के प्रसंग में हम लोग देखे, अजामिल ब्राह्मण का पुत्र था और उनके अंदर ब्राह्मण का क्वालिटी था, बहुत सारे विभिन्न वेद वेदांत शास्त्रों को जानते थे। तो जब वहां पे बेस्सा और बेस्सिनी, बेस्सा और उनके मतलब एक व्यक्ति एक प्रोस्टिट्यूट के साथ जो जंगल में जो आलिंगन कर रहे थे, बेस्सा लाइक जंगल में, जब फूल लाने के लिए गए थे अजामिल, तब जैसे ही अपने आंखों में देखा ये दृश्य, तो अपने आप को कितना कंट्रोल करने की चेष्टा की। यारे मन, यू आर वेरी बैड, आप बहुत गंदे हैं, ये सब क्यों देखते हो? तुम तो अपने पिता के लिए फूल तोड़ने के लिए आए हो, बंद करो ये सब देखना। फिर भी देख रहे पूरा श्लोक, शास्त्रों का श्लोक रट रहे हैं कि अपने मन को कंट्रोल करे, लेकिन नहीं। कामदेव, माया इतना प्रबल है, उतने बड़े बड़े विद्वान को भी लात मार देते, एक लात में, एक झलक में एकदम पूरा घायल कर देते। विश्वामित्र 10,000 वर्ष तक आंख मूंद के तपस्या कर रहे थे। छुन 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 छुन, मेनका आई, थोड़ा छुन छुनी बजा दिए, आंखें खोला, देखा कि इतना सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल, ओह माय गॉड, ये तो मेरे जीवन में पहला दिन है। हो गया खलास, पूरा एकदम फेल डाउन हो गए, पतित हो गए। तो अजामिल के जीवन में भी वैसा ही हुआ। गए थे फूल लाने के लिए, कितना भी शास्त्रीय श्लोक को उच्चारण किया, लेकिन संभव नहीं हुआ अपने आप को कंट्रोल कर। क्यों? क्योंकि शास्त्र जो है ना, कभी कभी शास्त्र ज्ञान अपने आप में ही काम में नहीं आता। तो युधिष्ठिर महाराज धर्म है, मतलब धर्मराज साक्षात, जो दूसरों को ज्ञान सिखा सकते हैं, दूसरों को धर्म सिखा सकते हैं, लेकिन खुद अभी मोह जंजाल में पड़े हुए कि मेरे ही कारण इतने सारे लोग मरे, मेरे ही कारण इतने माताएं विधवा हुई, मेरे ही कारण, मैं हूं उसका कारण, क्योंकि मैं राज्य और मैं सिंहासन चाहता था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया। तो यही संताप, मतलब दुख, वेदना युधिष्ठिर महाराज को खाए जा रहे। तो आगे क्या होगा, कैसे भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर भीष्मदेव के सड़सज्जा में ले जाएंगे, जो हमारा अगला अध्याय आ रहा है 2-3 दिन के बाद। भीष्मदेव की स्तुति, भगवान से मरणासन्न भीष्मदेव का भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्तुति, जो हमारा अध्याय आगे आ रहा है। तो हमारा और कितना श्लोक है विष्णु पर्व, कितना श्लोक है हमारा, कितना हुआ हमारा? श्लोक हुआ 46 तक हुआ। तो 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52। तो 46 तक हम लोग आज पाठ किए। 44, 45, 46, 3 श्लोक आज हम लोग पाठ किए।
अभी हमारे पास और 5 श्लोक है। हम लोग और 1-2 दिन के बाद पुनः भीष्मदेव की जो स्तुति भगवान श्री कृष्ण का, भीष्मदेव पूरा बताएंगे कि क्या कारण है युधिष्ठिर महाराज का, विभिन्न प्रकार का जो कुछ भी है, अभी हम लोग आगे उसको देखेंगे। तो 5:05 हो गया है, हमारे पास 9 मिनट 57 सेकंड है, मतलब 10 मिनट पूरा हमारे बीच में है। तो अभी भक्तगण जितना प्रश्न हो सके प्रश्न कर सकते हैं 10 मिनट के अंदर। और दूसरी बात, कल वाला तो अनाउंस कर ही दी है, कल हमारा मायापुर टीवी में टॉक शो स्टार्ट हो रहा है हिंदी में, ठीक है। तो 4 स्पीकर रहेगा, 4 स्पीकर। तो भक्त के मन में जो भी प्रकार का प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, वहां पे पूछ सकते हैं। अगर एक भक्त अगर मान लीजिए नहीं भी दे पाया तो सेकंड वाला है, तो 4 स्पीकर रहेगा, 4 भक्त का टॉक शो प्रोग्राम। इसलिए भक्तगण अगर कुछ भी प्रश्न हो तो उसे लिख के रखना है, जब भी मन में कुछ ऐसा प्रश्न हो लिख के रखना है। कल 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक मायापुर टीवी में कार्यक्रम प्रसारित होगा। तो अभी हमारे बीच में जो 9 मिनट 7 सेकंड है, भक्तगण प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण। 7 बजे से प्रभु जी? 7:30 बजे से 7:30 बजे से 9 बजे तक रात में, शाम में। यस यस जी। एक प्रश्न है मेरा प्रभु जी। यस प्रभु जी, बोलिए। संत हाँ, संन्यास प्रश्न कर रहे हैं। 1 सेकंड, पानी का प्यास लगा, बोलिए। साधु संत सन्यासी, हाँ, योगी और भक्त में क्या अंतर है? क्या इसको क्या कहेंगे, कैसे 1 सेकंड। समझेंगे कि ये भक्त है, ये साधु है, ये सन्यासी है, ये योगी है? आप अपना माइक को ऑफ कीजिए क्योंकि बच्चों का आवाज आ रहा है। तो प्रभु जी का प्रश्न है, साधु, भक्त, सन्यासी, जोगी, ब्रह्मचारी, यही ना? आप माथा में हिलाइए, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आवाज आपका बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे कीजिए, यही ना प्रश्न आपका? हाँ ठीक है। आज जब ना बोलेंगे तो ऐसे करना है, और हाँ मतलब ऐसे करना है। तो पहला, साधु का अर्थ होता है, संस्कृत शब्द साधु है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अच्छा, इंग्लिश में कहा जाता है गुड। अच्छा चीज को साधु कहा जाता है, इसीलिए बोलते हैं ना साधु साधु। जब हम लोग परशुराम वाला सीरियल देखे थे, परशुराम और जो उनका पिता का क्या नाम था, जमदग्नि, तो जो सप्तऋषि आए थे, सप्तऋषि मंडल, उस समय जब उनकी प्रशंसा किए, साधु साधु मतलब बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो साधु का अर्थ होता है एक अच्छा। तो साधु मतलब जो भी अच्छे मार्ग में चलता है, सच्चे मार्ग में चलता है, उसी को साधु कहा जाता है। तो साधु एकमात्र भक्त होता है, क्योंकि भक्त ही एक अच्छा है इस दुनिया में, बाकी सब तो जबरा है, सब डस्टबिन है, क्योंकि बाकी सब इस पृथ्वी को भार करने के लिए आए हैं। जो भक्त नहीं होता है ना, चाणक्य पंडित बोलते हैं कि वो पुत्र नहीं, वो मूत्र है। जो भगवान का भक्त नहीं होता और धर्मपरायण, अर्थात जो धर्मपरायण भक्त नहीं होता, वो पुत्र नहीं, वो मूत्र है, क्योंकि उसी गली से निकलते दोनों। मूत्र भी उसी गली से निकलते हैं और पुत्र भी उसी गली से निकलते हैं। तो जो पुत्र कृष्ण भक्त नहीं होता वो पुत्र नहीं, मूत्र के समान है, ठीक है। तो साधु कौन है? भक्त जो है, जो भक्त है वही है साधु, ठीक है। दूसरा है सन्यासी, आपका जो प्रश्न है सीरियल में, सन्यासी का अर्थ होता है जिन्होंने अपने भक्ति जीवन में पूर्णतः सिद्धि प्राप्त कर ली। सन्यासी कभी डरेगा नहीं, अरे
मेरे पास तो अभी अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, पूरा खाली हो गया HDFC बैंक का। अभी मैं वहां पे जाऊंगा तो खाऊंगा क्या? तो ऐसा जो सोचेगा उसको संन्यास नहीं लेना। प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में लिखे हैं कि अगर कोई बन जाए और बोलेंगे अगर मैं घर छोड़ूंगा, परिवार, सब कुछ, नौकरी, जॉब, तो मैं खाऊंगा क्या? तो इसका मतलब उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको कृष्ण पर भरोसा नहीं है कि कृष्ण जो है, कृष्ण ही एकमात्र भरण करता विश्वभर, कृष्ण ही एकमात्र सबको पालन पोषण करते, कृष्ण ही सबको खिलाते हैं। उन पर उनको भरोसा नहीं, उनको भरोसा है अपने अकाउंट में, अपने अकाउंट में कितना पैसा है, उनका जॉब चला जाएगा तो खाएगा क्या, उस पर भरोसा रहे। उनको इसमें भरोसा नहीं है कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे, इसलिए उनको संन्यास नहीं लेना चाहिए। तो सन्यासी वही है जो निडर है, जो हर परिस्थिति में कृष्ण शरणागत है। तो सन्यासी आप भी हो सकते हैं, और लाल कपड़ा गेरुआ कपड़ा धारी वाला व्यक्ति भी हो सकता है। और अगर वो लाल कपड़ा वाला गेरुआ कपड़े वाला धारी भी नहीं है सन्यासी, यद्यपि ड्रेस में हो सकते हैं, अगर उनका कृष्ण के प्रति पूर्णतया भरोसा नहीं है। तो वास्तविक सन्यासी वही है जो निडर है, जो कृष्ण के प्रति पूर्ण आश्वस्त रहता है कि हर परिस्थिति में कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रश्न में द्रौपदी भी सन्यासिनी है एक दृष्टिकोण से, क्योंकि द्रौपदी को पूरा विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इसीलिए 2 हाथ तोले, चाहे कपड़ा खुल जाए, चाहे कपड़ा पूरी तरह खुल जाए। क्यों खुलेगा? क्योंकि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। तो ये भरोसा था, इसका मतलब वही है सच्चा सन्यासी। गजेंद्र हाथी था सन्यासी, बेस्ट सन्यासी, क्योंकि उनको भरोसा था कि अभी अंत में एक कमल फूल देंगे भगवान को, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो गजेंद्र ये बेस्ट सन्यासी। तो जो भी व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं और भरोसा रखते हैं कि कृष्ण मारवी राघवी जो इच्छा तुम्हारा, कि कृष्ण जो भी करेंगे मेरे लिए मंगल, तो वह बेस्ट सन्यासी। और चौथा आपका है प्रश्न जोगी। तो जोगी बहुत सारे जोगी, कर्म जोगी, ज्ञान जोगी, हठ जोगी, भक्ति जोगी। जोगी मतलब, जोग मतलब कनेक्टेड, कनेक्शन, और जोगी मतलब जो कनेक्टेड हो चुके हैं किसी संबंध में। तो भक्ति जोगी मतलब कृष्ण से कनेक्टेड। हठ जोगी मतलब, हठ जोगी, ब्रह्म जोगी, निराकारवादी, वो सब ब्रह्म में लीन होना चाहता है, वो भी एक एक प्रकार का जोगी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 6वें अध्याय के 6वें अध्याय के 47 या 69 ऐसा कुछ होगा, हाँ 47 नंबर श्लोक, 6 अध्याय 47 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जोगिनाम अपि सर्वेषाम मदगते अंतरात्मना, कि समस्त जोगियों में सर्वश्रेष्ठ जोगी वो है जो मदगते अंतरात्मना, मतलब जो मेरे साथ इंटीमेटली, हृदय के साथ मेरे साथ कनेक्टेड है। तो जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता, चाहे गृहस्थ जीवन में, वो नंगा होके नहीं घूमता नागा बाबा की तरह, जैन धर्म के, ठीक है, कोपिन पहन के ऐसे नंगा होके घूमता नहीं, वो जोगी नहीं है। वास्तविक जोगी वही है जो घर में भी रह के, कर्म भी करके, काम भी करके, जो सर्वदा उनका हृदय कृष्ण से कनेक्टेड है, वो है वास्तविक जोगी। जोगिनाम अपि सर्वेषाम मतलब समस्त जोगी में, सर्वेषाम मतलब समस्त जोगियों में, सर्वेषाम मतलब हठ जोगी, ब्रह्म जोगी, निराकारवादी जोगी, भक्ति जोगी, ज्ञान जोगी, सठ जोगी, ये जोगी, वो जोगी, ये जोगी, वो जोगी। तो समस्त जोगी नाम अपि सर्वसाम, समस्त जोगियों में सर्वश्रेष्ठ जोगी वही है। जोगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते मां समय जगत तुममुता, और जो श्रद्धा के साथ मेरी भजना करते, मेरी भक्ति करता है, वो है सबसे बड़ा जोगी। तो अल्टीमेटली आपका चारों जो प्रश्न है, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी से ही, ब्रह्मचारी पहला स्टेज है भक्ति जीवन का। ब्रह्मचारी मतलब कंट्रोल, संयम, संयम होके जो जीवन जीता है उसी को ब्रह्मचारी कहा। तो ब्रह्मचारी समझ गए, सन्यासी भी समझ गए, जोगी भी समझ गए, भक्त भी समझ गए, और साधु भी समझ गए। ठीक है, तो हमारे पास और किसी का कुछ प्रश्न है? नंद किशोरी माता जी, हमारे पास 1 मिनट समय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता। प्रभु जी, ये यथार्थ गीता क्या होता है?
यथार्थ गीता मतलब वास्तविक गीता, लेकिन यथार्थ गीता वो नाम दी है, वास्तविक गीता वो नहीं है। जो गीता प्रेस गोरखपुर में जो निकलता है ना यथार्थ गीता, यद्यपि लिखा है यथार्थ गीता, वास्तविक गीता अगर जानना है समझना है तो भगवत गीता यथारूप शिल प्रभुपाद का यथारूप गीता पढ़िए।